नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और जो है आज हम आप लोग को जो है बताएंगे कि सभापति अर्थात जो उपराष्ट्रपति के बारे में, उपसभापति के बारे में, और जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है क्या होते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है, पदावधि क्या होता है, इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इनको शपथ कौन दिलाता है, हटाया कैसे जाता है, इन सभी जो है क्रियाओं को जो है देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और जो है कमेंट करिए। तो हम अपने जो है टॉपिक पर चलते हैं, सभापति। आज का पहला टॉपिक है जो है सभापति। तो हम देखते हैं सभापति क्या होता है। सभापति जो होता है यह एक पदेन पद होता है, अर्थात जो भी जो है सभापति के पद को कौन ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य हुए बिना ही जो है वह सदन की अध्यक्षता करता है। क्या देखिए, जैसे सभापति है ये कौन सा पद होता है, पदेन पद होता है, पदेन पद। और पदेन पद का तात्पर्य क्या है कि जो है उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति या कह सकते हैं कि सभापति ही जो उपराष्ट्रपति के पद को धारण करता है। अब जब उपराष्ट्रपति जो है सभापतित्व के पद को धारण करता है तो इस प्रकार जो है जो यह सदन का सदस्य हुए बिना ही जो है सदन की अध्यक्षता करता है। अब तो ये अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन इनका जो वेतन होता है, क्या वेतन जो है सभा उपराष्ट्रपति को जो है 4 लाख रुपए पर मंथ जो है दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है ये भारत की संचित नीति पर भारित व्यय होता है। भारत की जो है संचित नीति पर जो है ये भारित व्यय होता है, ठीक। तो और वर्तमान में अगर देखा जाएगा, वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति कौन है, जो है जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़, ठीक। तो ये चीज जो है उपसभापति के बारे में हुआ आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से। लेकिन अगर इसके बाद जो है हम देखते हैं उपसभापति क्या होते हैं। उपसभापति 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 जो होते हैं ये जो है जब सभापति अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान को ये ग्रहण करते हैं और सदन की अध्यक्षता करते हैं। जो उपसभापति होते हैं यह जो है एक निर्वाचित पद होता है। इनका निर्वाचन जो है राज्यसभा के सदस्य करते हैं और राज्यसभा के सदस्य ही इनको पद से हटाते हैं। और इनकी जो पदावधि होती है वो 6 वर्ष होती है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं उपसभापति में, उपसभापति ये क्या करते हैं सभापति की अनुपस्थिति में जो है सदन की अध्यक्षता करते हैं। और फिर जब ये सदन की अध्यक्षता करते हैं, कैसा पद होता है, या जो है निर्वाचित पद होता है, निर्वाचित पद होता है। अब निर्वाचन इसका कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो है निर्वाचन करते हैं। और हटाता कौन है, सब उपसभापति को हटाता कौन है, यही जो इनका चुनाव करते हैं वही जो इन्हें हटाते भी हैं। मतलब सदस्य, कौन सदस्य, राज्यसभा के सदस्य ही जो इन्हें पद से हटाते हैं सॉरी। और इनकी जो पदावधि होती है, पदावधि जो इनकी होती है ये 6 वर्ष होती है, ठीक। ये तो आपके जो है उपसभापति के बारे में हुआ फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष पद का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद जो है 93 में किया गया है।
और जो है इनका जो निर्वाचन होता है लोकसभा अध्यक्ष का, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण की बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे की बिंदु का मतलब ये है कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनकी जो है योग्यताएं क्या होती हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा पद के अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें हम जो है कुछ की बिंदुओं को, जैसे इसमें कोई चीज लिखने से पहले उसके मेन पॉइंट को देखना चाहिए। जैसे हम इसमें पहला देखेंगे निर्वाचन, क्या देखेंगे, निर्वाचन, कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। फिर दूसरा देखेंगे योग्यता, कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जो है व्यक्ति की कौन सी योग्यता होनी चाहिए। फिर योग्यता के बाद हम देखेंगे पदावधि, कि लोकसभा अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है। फिर ये शपथ किस चीज का लेते हैं। फिर इनको हटाया कैसे जाता है, हटाया जाना, और हटाए जाने के बाद वेतन कहाँ से कैसे दिया जाता है, वेतन। और फिर जो है इनकी कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। आप जब जो है इनकी की पॉइंट को जो है लिख लेंगे तो इसके माध्यम से आप जो है इसका विश्लेषण कर लेंगे अच्छे से। जैसे हो गया इसका निर्वाचन, पहला हम देखते हैं निर्वाचन। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है, लोकसभा के सदस्य ही जो है लोकसभा अध्यक्ष को जो है निर्वाचित करते हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में अब धीरे धीरे जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुनने की जो परंपरा है वो आम सहमत से चुनने की परंपरा बनती जा रही है। क्यों, इसलिए कि जो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है यह एक निष्पक्ष और बहुत ही सम्मानित पद होता है। इसे जो है दलगत राजनीति में जो है इस पद को नहीं घसीटा जाता। इसलिए जो है सहमति का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इसमें जो अध्यक्ष पद होता है वो जो है पक्ष में दे दिया जाता है, और जो उपाध्यक्ष पद होता है उसे विपक्ष को जो है दे दिया जाता है। ठीक, तो ये तो आपका निर्वाचन हो गया। और दूसरा इसमें सॉरी, योग्यता, कोई भी व्यक्ति या कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष तभी बन सकता है जब वह लोकसभा का जो है सदस्य होगा। मतलब लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। तो इसमें क्या होगा, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, ठीक। और इसकी पदावधि, लोकसभा अध्यक्ष की पदावधि कितना होता है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसमें पदावधि पूछा गया है कि जैसे निर्वाचन से लेकर लोकसभा की जो है पहली बैठक तक जो है लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर जो है आसीन रहता है। लेकिन इस समय जो है इसकी पद की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता, बल्कि प्रोटेम स्पीकर करता है। कौन, प्रोटेम स्पीकर। तो ये तो आपका पदावधि हो गया। और शपथ कौन दिलाता है, शपथ इसमें शपथ जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, मान लीजिए वर्तमान समय में जो है ओम बिरला है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वर्तमान समय में ओम बिरला है, तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं लिए हैं, बल्कि लोकसभा की सदस्यता वाले जो है ये शपथ को ग्रहण किए हैं। तो इसमें जो है शपथ में ये लोकसभा की सदस्यता वाली सदस्यता को जो है शपथ ग्रहण करता है। फिर हटाया जाना, सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया कैसे जाता है। भाई लोकसभा अध्यक्ष को वही सदस्य हटा सकते हैं जो सदस्य इनका निर्वाचन करते हैं, लेकिन इनको हटाए जाने से पूर्व जो है 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। क्या, 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा, 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। लेकिन इस सूचना दिए जाने के बाद जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा और ना ही जो है अध्यक्षता वाला मत देगा। लेकिन इसमें अगर गौरतलब रूप से देखा जाएगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपना मत किस स्थिति में देता है, किस स्थिति में देता है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों का मत जो है समान हो जाता है, तब इस स्थिति में जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है। नहीं तो फिर जो है साधारण स्थितियों में जो है लोकसभा अध्यक्ष अपने
मत को नहीं देता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये हटाया जाना हुआ। लेकिन अगर वेतन देखा जाएगा, वेतन वेतन जो दिया जाता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। क्या होता है? भारित व्यय होता है। लेकिन अगर हम कार्य एवं शक्तियां देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष अर्थात वर्तमान में जो ओम बिरला जी हैं, इनके कार्य क्या है, इनकी शक्तियां कौन सी हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो इनको क्या होगा, हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कार्य एवं शक्तियों के बारे में। कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, अगर हम इन कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखते हैं, पहला आपका क्या है, पहला तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो जो है सदन की अध्यक्षता करता है, और सदन की अध्यक्षता करने के बाद जो है वो उनका और क्या कार्य होता है कि वह सदन की अध्यक्षता करेगा और जो है सदन में स्थानों का आवंटन करेंगे, सदस्यों को बैठने के लिए जो है स्थान को सुनिश्चित करेंगे। फिर इसके बाद जो है धन विधेयक को प्रमाणित करेंगे और फिर जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे और संसदीय जो अधिनियम होते हैं, संसदीय समितियां होती हैं, उन पर जो है नियंत्रण जो है स्थापित रखते हैं। इसमें क्या है, पहला सदन की अध्यक्षता सॉरी, और दूसरा क्या है, बैठने का स्थान सुनिश्चित करते हैं। बैठने का स्थान सुनिश्चित करना, कौन सदस्य कहाँ बैठेगा ये चीज सुनिश्चित करना। और फिर आपका इसमें तीसरा है कि जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सदन में जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न की, प्रश्नों की प्रकृति का निर्धारण, प्रकृति का निर्धारण अर्थात जो है इसमें हम देख सकते हैं कि प्रश्न जो होगा वो लिखित होगा, लिखित होगा या मौखिक होगा। लिखित का मतलब जो है जो लिख कर दिया जाता है, मौखिक मौखिक का मतलब जो है जो बोला जाता है। तो इसमें जो है प्रश्नों की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और फिर इसमें अगर हम चौथा पॉइंट देखेंगे तो जो है जो संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समितियों पर नियंत्रण, संसदीय समितियों पर जो है नियंत्रण रखते हैं। आपका पांचवा पॉइंट है धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं। धन विधेयक, धन विधेयक को प्रमाणित करना। और फिर आप इनका छठवां कार्य क्या होता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। इसके साथ ही साथ जो है अगर कोई व्यक्ति दल बदल के कारण जो है आयोग घोषित हो गया है तो लोकसभा अध्यक्ष ही जो है उसकी उसकी अयोग्यता का निर्धारण करता है। कौन सा? अयोग्यता का निर्धारण। अयोग्यता का निर्धारण, अयोग्यता का निर्धारण में कैसे, क्या जो दल बदल व्यक्ति है, जो दल बदल के कारण जो है आयोग घोषित हो गया है, दल बदल के कारण जो अयोग्य, तो इसमें जो है आपके जो है जो है 7-8 जो है बिंदु ऐसे हैं जिसे आप जो है इसको देख सकते हैं कि कार्य एवं शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के जो है क्या होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है अगर हम देखते हैं कि जो है संसद के विशेषाधिकार, आपका नेक्स्ट टॉपिक है संसद सदस्यों का विशेषाधिकार।
संसद का विशेषाधिकार क्या होता है जो सदन में होते हैं? संसद का विशेषाधिकार संसद का विशेषाधिकार जो है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संविधान में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संविधान में प्रावधान किया गया है। तो इसमें भी जो है इसमें भी दो अधिकार हैं। एक होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है और एक होता है सामूहिक ठीक। तो इसमें जो है संसद के विशेषाधिकार में दो आते हैं। एक क्या होता है, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है और दूसरा जो है सामूहिक विशेषाधिकार। तो जो व्यक्तिगत जो है आपका इसमें जो ये होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार में संसद सदस्यों को दो व्यक्तिगत जो है 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। 3 अधिकार में जो है पहला अधिकार ये है कि किसी भी संसद सदस्य को जो है अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और आपका दूसरा इसमें संसद सदस्यों का जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, इसमें दूसरा है कि जो है किसी भी संसद सदस्य को साक्षी या गवाह बनने हेतु जो है क्या है, उनको छूट है, वो साक्षी या गवाह बन सकते हैं। और तीसरा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमने क्या बताया 3, पहला है संसद सदस्य को 40 दिन अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है इसमें क्या कौन सा है, साक्षी या गवाह बनने के लिए छूट होता है, साक्षी गवाह बनने हेतु छूट होता है। और तीसरा है इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, इस पे 2 बंधन होते हैं। एक आपका अनुच्छेद जो है कौन सा है, 118 है, कौन सा है 118 है और 119 है। अनुच्छेद 118 और अनुच्छेद 121 के अंतर्गत जो है 2 बंधन लगाए गए हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो अनुच्छेद 118 क्या कहता है कि आचार संहिता का पालन करना होगा, आचार संहिता का पालन करना होगा। मतलब कोई भी संसद सदस्य है उसके पास तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लेकिन अनुच्छेद 118 के अंतर्गत जो है इसे संसद सदस्य को आचार संहिता का पालन करना होगा। और दूसरा ये कहा गया अनुच्छेद 121 के अंतर्गत कोई भी संसद सदस्य जो है न्यायाधीश के आचरण पर तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक जो है उसके द्वारा चलाए जाने की प्रक्रिया संसद में ना चल रही हो, नहीं तो इसे न्यायालय की अवमानना समझा जाएगा। तो ये हो गया आपका, तो ये तो विशेषाधिकार हुआ। लेकिन अगर हम सामूहिक में देखते हैं, कौन सा, सामूहिक विशेषाधिकार। अगर सामूहिक विशेषाधिकार देखेंगे कि जैसे जो संसद की कार्रवाइयां होती हैं, जो उसके जो है सदा कदाचार होते हैं, जो उसका प्रकाशन होता है, ये संसद के अनुमति से ही हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति उनके कार्रवाइयों को, उनके प्रकाशन को, उनके कदाचार को जो है प्रकाशित करता है, उसको संचालित करता है, तो क्या है, अगर कोई हिनाकत व्यक्ति कर रहा है तो जो संसद होगी उसे उस व्यक्ति को दंडित कर सकती है। और दूसरा इसमें है कि जैसे कोई संसद सदस्य है और कोई व्यक्ति है जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ है, तो संसद सदस्य जो है दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति को वहां से चले जाने की
अनुमति दे सकता है, वहां से चले जाने के लिए वो बोल सकता है। तो इसमें क्या है आपका विशेषाधिकार में, एक तो क्या है विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार। तो इसमें जो है जो कार्यवाही है, कार्यवाहियों प्लस कदाचार प्लस प्रकाशन, ये किसकी अनुमति से होगा? ये जो है संसद सदस्य के अनुमति से ही होगा। और दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट इसमें हमने क्या बताया, दर्शक दीर्घा, अगर कोई व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ है तो संसद सदस्य जो है उसे वहां से चले जाने के लिए कह सकती है। फिर आपका इसमें आ जाता है कि संसद जो है, संसद के कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं, जैसे विधान का निर्माण हो गया, वित्त निर्माण हो गया, संसदीय नियंत्रण हो गया, इत्यादि जो इनके कार्य होते हैं। अब इसका जो है जो विश्लेषण है उसको हम कल देखते हैं। ठीक, जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।